एक औरत हरिद्वार में चाय की दुकान खोलकर चाय बेचती थी। काफी लोग वहां पर चाय पीने आते, काफी लोग रोजाना वहां से चाय पीकर जाते। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसान उस खोके पर वहां पर उस दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंच जाता है कि उसे देखते ही वो लड़की है उसके पैरों में गिर जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसके आगे हाथ जोड़ने लगती है। काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग पूछते हैं कि भाई आखिर ये कहानी क्या है, तुम्हारे ये लड़की पैर क्यों पड़ रही है, बिलक बिलक कर क्यों रो रही है। जब वो लड़का उस कहानी को उन लोगों को बताता है, समझाता है, तो वो लोग भी भावुक होकर रोने लगते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आज एक बड़ी ही भावुक कर देने वाली कहानी है, बड़ी ही मार्मिक कहानी है, इमोशनल कहानी है, तलाकशुदा पति पत्नी की कहानी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये एक पारिवारिक कहानी है। आप लोग इस कहानी को थोड़ा सा टाइम निकालकर पूरा अवश्य देखें, जरूर देखें इस कहानी को। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी है कन्नौज की। तो इस कहानी को मैं आप लोगों को विस्तार से समझाने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये कहानी मैं आप लोगों को कन्नौज के इलाके की पति पत्नी के जो कि बचपन का प्यार होता है उनमें कैसे तलाक हो जाता है, इसे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। कन्नौज में एक लड़का रहता था, बड़ा अमीर लड़का था, अच्छे पैसा वाला था, खूबसूरत था, पढ़ने में अच्छा था। और वहीं के पड़ोस के गांव की रहने वाली एक लड़की थी। लड़की का नाम प्रिया था और लड़के का नाम था दीपक। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब एक स्कूल में पढ़ते, एक साथ स्कूल जाते, एक साथ स्कूल से आते, तो दोनों में मतलब एक दूसरे जब समझदार होने लगे, समझदार होते होते एक दूसरे से बातें करने लगे, मित्र बन गए, मतलब प्यार बढ़ने लगा। धीरे धीरे एक दूसरे से बेहद वो प्यार करने लगे, बड़े हो जाते हैं। जब उन्होंने 12वीं क्लास वहां से पास कर ली, 12 तक पढ़कर उन्होंने ग्रेजुएशन वहां से कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में यहां तक कि इतना प्यार हो जाता है कि बात दोनों में शादी तक आ जाती है। वो लड़का था, दीपक नाम का लड़का, वो अमीर घर से था, लेकिन वो लड़की प्रिया वो गरीब घर से थी, बिल्कुल मिडिल फैमिली से थी। उस प्रिया नाम की लड़की के उसके भाई भी नहीं था और पिताजी भी नहीं थे, सिर्फ उसके एक माँ थी और वो लड़की, दो ही वे उसके घर में रहते थे। धीरे धीरे उनके शादी तक की बातें आ जाती है। जब वो लड़का दीपक अपने घर वालों से, अपने माता पिता से कहता है कि एक ऐसी लड़की है, उसका नाम प्रिया है, पड़ोस के गांव वाली है, मिडिल फैमिली से है, बिल्कुल गरीब है, तो मुझे वो पसंद है, तो मुझे वहां उससे शादी करनी है। दीपक के माता और पिता उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि लड़की को पहले से इंफॉर्मेशन होती है। तो लड़की के घर पर जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में उस लड़की की माँ से दीपक के माता पिता बात करते हैं शादी की। लड़की को देखने के लिए भी जाते हैं। लड़की उनके पसंद आ जाती है, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी। तो लड़की जब पसंद आ जाती है, वो कहते हैं देखिए हमें एक नेक लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, काम करने वाली लड़की चाहिए, हमें एक भी पैसा किसी का नहीं चाहिए। लड़की की माँ है, वो भी इस शादी के लिए राजी हो चुकी थी, क्योंकि जब उसको कोई दहेज नहीं देना था, गरीब थी, उसके पास में पैसे भी नहीं थे, तो वो कहाँ से दहेज देती। दोनों की शादी तय हो जाती है, एक शादी की तारीख रख देते हैं। शादी की तारीख रख देते हैं तो दोनों की शादी कर कर जब दीपक और प्रिया की शादी होती है, 7 फेरे लेकर अपने घर पर पहुंचते हैं, कन्नौज में पहुंच जाते हैं। तो प्रिया जब उस घर के अंदर पहुंचती है, प्रवेश करती है, उस घर को चारों तरफ से जब देखती है, तो वो सोचती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे अभी भी सपना सा लग रहा है कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो रही है, मतलब अमीर घर में हो रही है। और ऐसा घर मैंने जिंदगी में ही पहली बार देखा है, जिस घर में मेरी शादी होकर आई है। तो वो जब देखती है, तो दोनों पति और पत्नी, क्योंकि यार उनमें तो बचपन का प्यार था और पति पत्नी भी बन चुके थे, कितना प्यार हो गया होगा आप सोच ही सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो अपने माता पिता उस बच्चे को सही शिक्षित नहीं कर पाते, सही तरह से उसको मतलब सिखा नहीं पाते, तो वो कैसी बेहुरमती करते हैं हर किसी इंसान की, किसी की बात को नहीं मानते हैं। मतलब बिगड़ी हुई औलाद कैसी होती है आप समझ ही सकते हैं। धीरे धीरे टाइम गुजरता है, ऐसे ही 5-6 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन वो लड़की है, जिस तरह से अपने घर में रहा करती थी, आखिर वो भाई के और पिता के प्यार को क्या समझे, क्या डांट को समझे वो, क्योंकि वो तो खुली रहती थी, उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं कहती थी। जब उसका मन करता था कहीं पर घूमने जाती, अपने घर पर ही कैसे ही रहती जब उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई उसे डांटने वाला तो था ही नहीं। माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो माँ उससे कुछ नहीं कहती। वो लड़की इसी तरह के व्यवहार को अपने घर ससुराल में भी अपनाती।
क्योंकि जो अपने ससुराल में इस तरह से अपना थी, उसके घर दीपक के घर वाले, दीपक उससे कुछ कहता कि उस काम को कर लो तो वो काम नहीं करते। वो ये समझती थी कि मुझे यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो ऐसे काम ही नहीं करना है भाई। मैं तो इस घर में जो कि पत्नी बनकर आई हूँ, जिस तरह से मेरी मायके रहती थी इसी तरह से मैं यहाँ पर रहूँ। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। दीपक का और उसका एक दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कहता है कि तुम कुछ काम नहीं करती हो, अगर तुमसे कुछ कोई कहता है तो तुम उसको अकड़ती हो, उसकी बात को नहीं मानती हो। अगर जो पत्नी होती है उसकी सारी चाल ढाल रंग रलिया पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है ससुराल में आकर, क्योंकि ससुराल के तरीके से वहां पर उसको रहना होता है। लेकिन वो उस बात को नहीं मानती है। लड़ाई मतलब झगड़ा करने के बाद में वो अपनी मायके पहुंच जाती है। जब मायके वो लड़की पहुंच जाती है तो तकरीबन 2 से 3 महीने हो जाते हैं। वो लड़का दीपक उसको लेने के लिए नहीं जाता है, लड़की नहीं आती है। लड़की की सपोर्ट उल्टी माँ करती है। माँ कहती है कि मेरी बेटी को तुम इस तरह से परेशान क्यों करते हो, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें देखिए एक काम करने वाली, घरेलू घर परिवार की अच्छी रेख देख करने वाली एक लड़की चाहिए, तो हमें पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहां तक पहुंच जाती है, दीपक उसके घर वाले उसकी मां को, उस लड़की को समझाते हैं कि ये काम नहीं करती है। लेकिन बात तलाक कोर्ट तक पहुंच जाती है। कोर्ट में पहुंच जाती है तो 3 साल तक उनका मुकदमा कोर्ट में चलता है। जो उसकी मां है, प्रिया की मां है, वो वहां पर दहेज का केस कर देती है कि मेरी लड़की को दहेज के लिए ये लोग प्रताड़ित करते हैं, दहेज मांगते हैं, और मैंने इतना इनको दहेज भी दिया है तो उस दहेज को मुझे वापस चाहिए। जब उनका 3 साल बाद में तलाक हो जाता है, कोर्ट की तरफ से आखिरकार फैसला आ ही जाता है कि इनका तलाक हो चुका। क्योंकि 6 ही महीने तो वो शादीशुदा रहे थे, उनके कोई बच्चा भी नहीं था, किसी भी तरह की वो लड़की भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तलाक हो जाता है, लड़की अपने घर पर रहती है, लड़का अपने घर पर रहता है। कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद में प्रिया की माँ है, वो भी उस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रिया सिर्फ घर में अकेली हो जाती है, उसका कोई सहारा नहीं होता है। और प्रिया ये सोचती है, डिप्रेशन में चली जाती है कि आखिर अब मैं कैसे जिंदगी जीऊं। तो इसी तरह से एक दिन अपने हरिद्वार में चली जाती है। हरिद्वार में एक चाय की ठेला खोलकर वहां पर रहने लगती है, धीरे धीरे दुकान बना लेती है। तो उसी से अपना वो गुजारा कर रही थी। तो काफी सारे लोग वहां पर आते जाते चाय पीकर जाते। लेकिन एक दिन दीपक हरिद्वार में अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए हरिद्वार पहुंच जाता है और चाय पीने के लिए एक होटल पर जाता है। वो उसी होटल पर पहुंच जाता है जो होटल उसकी पत्नी ने हरिद्वार में खोल रखी थी। वो ठेला हरिद्वार में उस पत्नी ने चाय का लगा रखा था, उसी पर चाय के लिए चला जाता है। कहता है कि एक कप मुझे, मतलब 3-4 वहां पर दोस्त थे, तो उनमें से कुछ चाय पीने वाले थे, कुछ नहीं थे। उसने कहा 2-3 कप चाय बना दो। उसकी आवाज को सुनती है, पलटकर उसे देखती है, उससे कुछ नहीं कहती है, उसके पैरों में पड़ जाती है और बिलक बिलक कर उसे देखकर रोने लगती है। लेकिन सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को ही देखने लगते हैं। काफी सारे लोग, क्योंकि तादाद वहां पर इकट्ठी हो जाती है, सारे लोग सिर्फ उनको ही देखते हैं। लेकिन वो जो कि प्रिया है, उसकी तलाकशुदा पत्नी जिसे 3 साल पहले तलाक हो चुका था, वो उससे कहती कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके पैरों में पड़कर बिलक बिलक कर रोने लगती है। वो पैरों से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों को नहीं छोड़ती है। हाथ जोड़ती है, पैरों को पकड़ती है, उसको वहां से जाने नहीं देती है। वो कहती है कि प्लीज मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। जो मैं समझ नहीं पाई कि अपने मायके में किस तरह से रहते हैं और ससुराल में किस तरह से रहते हैं, इन बातों को मैं समझती ही नहीं थी। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं मैं उनकी माफ़ी मांगती हूं, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूं कि जो भी मैंने गलतियां की हैं, गुस्ताखियां की हैं, लेकिन आइंदा ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, प्लीज़ आप मुझे अपना लीजिए। लेकिन कुछ देर वो सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। सारे लोग उससे फिर पूछने लगते हैं कि आखिर भाई ये बात क्या है, माजरा क्या है, जो ये लड़की तुम्हारे पैर पकड़कर आंसुओं से बिलक बिलक कर तुम्हारे सामने रो रही है। वो उससे कहता है कि मेरी 3 साल पहले तलाक, इस लड़की से, ये मेरी पत्नी थी, इससे 3 साल पहले मेरा तलाक हो चुका था, और इस तरह से अब इसके माँ थी तो माँ भी मतलब माँ इसकी दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और अब यहाँ पर रहती है, चाय के ठेले लगाती है। तो वो जो प्रिया है वो सूख कर दुबली पतली हो चुकी थी, क्योंकि उसको टेंशन खाई जा रही थी। 3 साल भी तो कुछ के बनते हैं। 3 साल वहां पर तलाक का मामला चला, कई सालों बाद में उसको वो हरिद्वार में मिला, तो वो सूख कर दुबली पतली हो चुकी थी। फटे पुराने से कपड़ों में, हल्के से कपड़ों में, मंदे से कपड़ों में वो वहां पर चाय बेचती।
तो काफ़ी सारे लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इस कहानी को सुनते हैं। काफ़ी सारे लोग वो भावुक हो जाते हैं, वो भी अपने आंसुओं को पोंछकर इधर उधर को लखाने मतलब देखने लगते हैं, क्योंकि उनको भी आंसुओं आंखों से आंसू नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। तो सोचने के बाद में लड़का कहता है कि देखिए, मैं तुम्हें अपना तो लूंगा, क्योंकि लड़के की भी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं तुम्हें अपना तो लूंगा, लेकिन एक शर्त पर अपनाऊंगा। जिस तरह से तुम पहले रहती थी इस तरह से अब मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। कहती है कि जिस तरह से भी रखो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में चलना है, फिर से प्लीज आप मुझे अपना लीजिए। कहता है कि मैं तुम्हें बुरी तरह से नहीं रखूंगा, बल्कि इस तरह से रखूंगा कि तुम सारा काम, मतलब जो घर वाले कहेंगे उसी बात को तुम्हें मानना होगा। कहती है हाँ हाँ, मैं पहले ही ये बात कह रही हूँ। उसको अपना कर उसी जब ही उस चाय की दुकान को वहां से बंद कराता है, किसी दूसरे को देता है। लड़की को बिठाता है अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद में एक मार्केट में ले जाता है। जब मार्केट से उसको अच्छे कपड़े दिलाता है, अच्छी शॉपिंग कराता है, तो उसे अपने घर पर लेकर जाता है। जब घर वाले कहते हैं अरे फिर तुम इस लड़की को ले आए, घर वाले देखकर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन उसके घर वाले काफी समझदार थे दीपक के, तो वो दीपक अपने घर वालों को समझाता है। उनकी दीपक की वो घर वाले उसके बात भी मानते थे। कहता है कि इस तरह से इसके माँ भी नहीं रही, चाय की दुकान चला रही है, इसने अभी तक शादी भी नहीं किया, तो मैं इसको अपना ले आई, ये मेरे पैरों में पड़ने लगी। लेकिन उसके घर वाले भी उसको अपना लेते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से अपनी जिंदगी में खुशहाल जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि इस कहानी का मकसद आज के युवाओं को, आज के लड़कियों को, आज के लड़कों को सिर्फ समझाना है। क्योंकि लड़कियां भी इस टाइम बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो भी ये समझती हैं कि हम क्यों किसी से कम रहें। तो मैं उनसे सभी से कहना चाहूंगा कि आप इस तरह से ना करें, बल्कि जो बात है पति पत्नी, जो कि औरत लड़की है, ससुराल में जाकर पूरी तरह से ढंग बदल जाता है उसका, वही काम नहीं रहता है। लेकिन अपने माता पिता की अगर अपनी बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षित ही रहेंगे, अपने माता पिता के नामों को डुबाने की कहीं भी किसी तरह से भी वो कोशिश नहीं करेंगे, किसी भी बात नहीं आने देंगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे फैमिली, यूट्यूब फैमिली में आप हमारी में जुड़ सकते हैं।